अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है और लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक के बारे में है। मैं 6 या 7 वीडियोस बनाऊंगा लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक के ऊपर, क्योंकि 6 लेवल है और एक और लॉन्ग वर्ड फॉर्मेशन का भी आएगा, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। हमने वन बाय वन सबको रीड करना है, वो मैं बहुत ईजी वे में पढ़ाऊँगा और बहुत सब नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आप स्क्रीन को रोक कर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, जैसे ईजी हो उसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकती हैं फ्यूचर के लिए। जब पेपर से पहले आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लेवल्स आ जाएंगे। मैंने वन बाय वन सब लेवल पढ़ाने हैं, बहुत डीप पढ़ाने हैं, यानी लेवल समझ लें या इसकी ब्रांचेस समझ लें। मैं इनको रीड आपको बहुत डीप जाके पढ़ाने वाला हूँ। ओके, आपने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, आपने सबको क्या करना है, वन बाय वन देखना है। पहला लेवल है फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी जो बेसिकली क्या होता है, ये फोनो से ले लें साउंड, यानी साउंड की स्टडी करता है, वो फोनोलॉजी होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे नीचे स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है। फोनोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। इट फोकसिंग ऑन हाउ साउंड फंक्शन एंड पैटर्न विद इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। ये देखता है, फोकस करता है कि साउंड की स्टडी करता है, किस तरह साउंड को यूज़ किया जाता है, किस तरह फंक्शन, किस तरह पैटर्न उसको लिया गया है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ इसकी बात करता है। ये फोनेटिक्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। जो फोनेटिक्स जो बेसिकली बात करती है वो फिजिकल प्रोडक्शन के ऊपर और अकेस्टिक ऑफ साउंड कि किस तरह एक बॉडी ने उसको प्रोड्यूस किया, उस पर बात करती है। ये फोनोलॉजी है, एक एग्जामिन द एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ साउंड सिस्टम एंड देयर रूल्स। आगे हम इसको डीप पढ़ने जा रहे हैं, इसके सब टाइप्स को भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे फोनीम्स क्या होते हैं, एलोफोन्स क्या होता है, सेगमेंटेड एंड सुपर्स सेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ फोनोलॉजी क्या होता है। सबसे हम फोनीम की बात करें, फोनीम बेसिकली क्या होता है, ये एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, साउंड का। दैट कैन डिफरेंशिएट मीनिंग इन द लैंग्वेज। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड। जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन साउंड की होती है, ये वो होते हैं। नॉट टाइड टू स्पेसिफिक फिजिकल मैनिफेस्टेशन, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। फ्रेम्स आर लैंग्वेज स्पेसिफिक, मीनिंग व्हाट काउंट्स एज फोनेम। जैसा कि इन इंग्लिश पी, एज इन पैट, पैट के अंदर जो पी है क्या, ये हमारे पास फोनीम है। बैट के अंदर जो बी है, ये हमारे पास फोनीम है। अब इसको पढ़ने के फोनीम आर लैंग्वेज स्पेसिफिक, मीनिंग व्हाट काउंट्स एज फोनीम इन वन लैंग्वेज माइट नॉट बी फोनीम इन अनदर। जब एक लैंग्वेज के हम फोनीम को काउंट कर लेते हैं, दूसरी लैंग्वेज में उसको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इन इंग्लिश वी से द साउंड पी एंड बी आर डिस्टिंक्ट फोनीम बिकॉज दे distinguish word like pat and bad. Changing the phoneme in a word can change the word's meaning. एक फोनीम को चेंज करने से अगले वर्ड भी चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फिर जो होता है फोनीम होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक छोटा सा मिलीमीटर यूनिट होता है जो एक मीनिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकता है लैंग्वेज के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन पी एंड बी चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर सेपरेट फोनीम इन इंग्लिश। हर इंग्लिश में सेपरेट फोनीम होती हैं, वो क्या करते हैं, वर्ड को ही चेंज करते हैं, उसका मीनिंग को चेंज करके रख देते हैं। फोनीम में थोड़ी तब्दीली आती है, आपके वर्ड में तब्दीली आ जाती है। अब बात करें किसकी, एलोफोन की। एलोफोन एंड एलोन फोन जो होता है, एलोफोन इज अ वेरिएंट या रियल वर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ फोनीम। ये रियल वर्ड होते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। वाइल अ फोनीम रिप्रेजेंट अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट साउंड यूनिट। फोनीम रिप्रेजेंट करते सिंगल साउंड। इट्स रियलाइजेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट इन स्पीच। जो इसकी रियलाइजेशन है, जो इसकी ये वेरी करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंटेक्स्ट के अंदर। जैसे बैट और पैट की बात की है। अलोफोन डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। ये वर्ड वो चेंज कर देता है लेकिन ये चेंज नहीं करता। फोनीम में और अलोफोन में ये फ़र्क है, फोनीम का अगर चेंजिंग आए तो वर्ड को चेंज कर देता है। एलोफोन में तब्दीली तो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सिंपली क्या करता है, डिफरेंट करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को डिफरेंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए पिन, फिन, पिन यानी पी एच आता है। एस्पिरेटर इसमें क्या था, हमें बस्ट ऑफ एयर हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं प्रोनाउंस की तरह, फिन। और ये क्या था, स्पिन, हम यहाँ के हम बस्ट ऑफ एयर यहाँ पे नहीं करते। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में तब्दीली आती है, मगर उसकी वर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली नहीं आती है। ओके, these two sounds do not change the meaning of the words, therefore they are considered allophone for the same phoneme. P सेम है लेकिन जो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है, जिसे हम कहते हैं अलोफोन का कह देते हैं, एलोफोन होते हैं। ओके,
अगर हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी। अब आते हैं सिगमेंटल फोनोलॉजी। अब उसकी टाइम में आ जाते हैं सिगमेंटल, सिगमेंट्स की बात करेगा। कॉन्सोनेंट और वावल की स्टडी करते हैं सिगमेंटल होते हैं। जैसे हम बात अभी थोड़ा ऊपर करके हम देखते हैं, सिगमेंटल फोनोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल साउंड्स, एक ही साउंड की स्टडी करना, कॉन्सोनेंट एंड वावल्स। इट फोकसिंग ऑन द segmental units that make up speech, जो स्पीच बना रहे होते हैं। These units include phonemes, consonant and vowel भी हो सकते हैं, that are combined in specific pattern to form the word and sentence. Okay, in segmental phonology the key concept is the analysis of the smallest meaningful units of the sound, यानी phoneme की हम स्टडी कर रहे होते हैं, their combinations, उन combination and the rules governing their occurrence and distribution. It is called the segmental because इट डील विद सेगमेंट्स ऑफ स्पीच। मैंने सेगमेंट की बात की, कॉन्सोनेंट वावल की बात की, और इंडिविजुअल वन बाय वन कहते इसको रीड कर रहा होता है, उसको लार्ज स्ट्रक्चर पे रीड नहीं करता। ओके, ये इंडिविजुअल साउंड को रीड करता है, लार्जर पे नहीं करता। सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं। इन द कैट द सेगमेंट यूनिट्स वुड बी, क्या है कैट, के द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग, CAT कैट, यानी कैट के प्रोनाउंसिएशन में आते तो ये के क्या करता है, ये इसको स्टडी कर रहा होता है। ये उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर रहा होता, लॉजिक चीज़ को स्टडी करता है, एक छोटे से टुकड़े को करता है। जैसे कि AE कैट, के कॉन्सोनेंट AE वावल है, CANT क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड पे आता है। इसने क्या किया, वन बाय वन सबको रीड किया, यानी के का सी यानी के की आवाज़ देता है, ये AE की बात है, ये टी की बात देता है, इन्हीं सब कुछ हमने बता दिया। एंड ईच ऑफ दिस साउंड KEAT इज अ फोनीम एंड टुगेदर दे फॉर्म द वर्ड कैट। ओके, ये सेगमेंट की बात स्टडी करते हैं, फोनीम्स की बात करते हैं, इसको इंडिविजुअल बात करते हैं, एलोन उसको स्टडी करके बात करता है, ये सेगमेंट होते हैं। अब सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या होती है, अब इसको रीड करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं। जो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वाइल सेगमेंटल फोनोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल फोनीम एंड देयर पैटर्न। Suprasegmental phonology looks at features of speech that affect the larger units that individual sound. Larger unit की बात करेगा sound की। These include aspects like stress, intonation and pitch. इनमें stress होता है, intonation होता है और pitch के होते हैं, which play a crucial role in the conveying the meaning and emotion in speech. Suprasegmental features are often not tied to individual phoneme but to groups of sounds such as syllable, word and phrase. अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं हम क्या इसकी क्या बात करेगा। अब इसके अंदर जब हमने स्ट्रेस की बात की, इंटोनेशन की बात की, हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे और हम देखेंगे होते हैं क्या है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे इसके की एस्पेक्ट्स की आप सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी की हम बात करते हैं। पहले ये बात है स्ट्रेस की बात करेंगे। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, ये हम किस चीज़ पे इम्फिसाइज कर रहे थे, जोर देने के लिए किसी वर्ड के ऊपर ना हम क्या कहते हैं जोर डालते हैं। तो कभी बात को क्या करने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए या बताने के हम ये बात करना चाहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली उसकी वर्ड के ऊपर हम फोर्स करते हैं या इम्फिसाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस रेफर टू द emphasizes placed on certain syllable या words in speech. In many languages stress syllable are pronounced with greater voice के अंदर बात की जाती है, लेंथ के अंदर एंड often higher pitch के साथ बात की जाती है। Stress can be phonemic, meaning it can change the meaning of a word. ये चेंज हो तो मीनिंग का वर्ड भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम रिकॉर्ड नाउन विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, रिकॉर्ड द वर्ड विद स्ट्रेस ऑन द सेकंड वर्ड। ये चेंज होने से क्या करता है, वर्ड भी चेंज होता है। चेंज स्ट्रेस पैटर्न इन दिस वर्ड चेंज देयर मीनिंग, शोइंग हाउ स्ट्रेस इज क्रूशियल सुपर सेगमेंटल फीचर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, वो है इंटोनेशन। अब बेसिकली इंटोनेशन क्या होती है, ये होता है राइज फॉल, पिच का राइज फॉल होना इंटोनेशन होता है किसी भी उसके अंदर, जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जैसे कि इंटोनेशन रेफर टू द राइज एंड फॉल इन पिच अक्रॉस फ्रेज एंड सेंटेंस। इट इज एन, क्योंकि सिग्नल देता है क्वेश्चन के ऊपर, इट इज इंपॉर्टेंट फीचर इन कन्वे द मीनिंग बियॉन्ड द इंडिविजुअल वर्ड देमसेल्फ, such as signaling the question statement या emotion state. Intonation pattern help the listener entrap the speaker's intentions and feeling. The sentence you are coming can have different meaning depending on the intonation. जैसे कि हम बात कर लेते हैं, you are coming, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, you are coming, हमारी जो इंटोनेशन थोड़ी बढ़ गई, राइज हुई, तो इसके अंदर हम कोई कुछ करें, हम क्वेश्चन करें, you are coming, okay, you are coming,
ये क्या हो गया, हमने एक स्टेटमेंट की बात, यू आर कमिंग टुमारो ऐसी बात कर रहे होते हैं। कभी भी हम सरप्राइज की बात कर रहे होते हैं, हमारी पिच हाई हो जाती है। जब भी हाई होती है हम यानी कुछ हमारा मतलब ही चेंज हो जाता है, हमारा पूछने का स्टाइल ही चेंज होता है, जो हम क्वेश्चन तरफ लेके जाती हैं, ये होता है। अब हम बात करते हैं पिच क्या होती है बेसिकली। पिच वो जगह होती है जिसमें जिसमें हाईनेस या लोनेस ऑफ वॉइस आती है। जैसे हेलो, हेलो, यानी पिच हाई लो की बात करते हैं। पिच रेफर टू द परसीव्ड हाईनेस या लोनेस ऑफ द वॉइस इन लैंग्वेज द लाइक इंग्लिश। पिच चेंज और ऑफन पार्ट ऑफ इंटोनेशन पैटर्न, ये उसका ही होता है। मगर कभी कभी किस लैंग्वेज के अंदर अगर पिच ही चेंज हो जाए, वो मीनिंग को ही, वर्ड को इंटायरली पूरे कंप्लीट तौर पर चेंज कर देती है। जैसे कि हम लफ्ज़ माँ है, अब इसको देखते हैं मैंडेरियन लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल पे देखते हैं पिच माँ, ठीक है। ये मदर क्या कहा जाता है, राइजिंग, इन्हीं में माँ का यानी माँ मदर कहा जाता है। राइजिंग पिच माँ, ये क्या है, मीन्स हिम। फॉलिंग राइजिंग मा आ, ये क्या है, हॉर्स, इसका मतलब होता है फॉलिंग मा, ए मीन्स क्या है, स्कोल्ड, यानी इसके पिच का जैसे हाई, राइजिंग, फॉलिंग एंड फॉलिंग पिच, ये क्या होता है, ये अपने मीनिंग को चेंज कर देते हैं। इन दिस केस पिच इज नॉट एक्सप्रेशन बट आल्सो कैरीज लेक्सिकल मीनिंग। ओके, हम अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की, वो है रिदम। रिदम क्या होते हैं हम उसको देखते हैं। Rhythm in language जिस रेफर टू द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल के पैटर्न को आ जाते हैं इन स्पेस स्पीच के अंदर। सम लैंग्वेज लाइक इंग्लिश हैव स्ट्रेस टाइम्ड रिदम where stress syllable occur at roughly equal interval. Another like French have a syllable timed rhythms where syllable occur at the roughly इक्वल इंटरवल रिगार्डलेस। जो रिदम होता है बेसिकली स्ट्रेस होता है, कभी स्ट्रेस ज़्यादा देर होता है, कभी लो देर, स्ट्रेस अनस्ट्रेस वर्ड की रिदम कहा जाता है। जैसे कि आपने सिंगिंग के अंदर देखा होगा जाके रिदम आ जाता है ना, तो इसको कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद इसकी की डिफरेंस की, उसके बाद हमारा ये लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी की डिफरेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली पहले आता है सेगमेंटल फोनोलॉजी, ये उसका कंसर्न होता है, ये इंडिविजुअल फोनीम की बात करता है, ऑफ लैंग्वेज के हाउ दे आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स की बात करते हैं। सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी होती है, ये डील विद लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट लाइक syllable words sentence and focus on feature like stress intonation and pitch that different the meaning at a high level। और फोनोलॉजी अगर कंक्लूजन देखा जाए, ये ब्रांच लिंग्विस्टिक की होती है, ऑफर डिटेल लुक एट हाउ साउंड ऑर्गेनाइज एंड पैटर्नाइज विद इन द लैंग्वेज, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे इसको पैटर्न किया गया विद इन लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ नेम्स एंड अलोफोन्स प्रोवाइड द इनसाइट into how sound contrast and variations help in distinguish meaning। सेगमेंट फोनोलॉजी के बारे में पढ़ा, सुपर सेगमेंट को पढ़ा, इस तरह जिसको पढ़ के हम एक फोनोलॉजी के बारे में अच्छा लगा। I hope you understand this lectures. If you have any question, you can ask through comments. I will reply you when I will free. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.